दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लो अब एक और चमत्कार ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अयोध्या में जब अचानक से प्रकट हुआ पुष्पक विमान तो सोच में पड़ गए वैज्ञानिक। दोस्तों 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य उद्घाटन होगा। भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई भी तैयारी नहीं छोड़ी जा रही है। इसी के साथ ही राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो भी तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें लगभग 80% काम हो चुका है। अब जहां ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते आते कई सारे चमत्कार भी अयोध्या में देखे जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा चमत्कार पुष्पक विमान को देखने का है। इसे लेकर सोशल मीडिया में काफी हल्ला मचा है। तो क्या है पूरी सच्चाई? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है, लेकिन वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में दोस्तों हुआ ये कि जब रात में सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उस समय उन्हें वहां पर कुछ हलचल महसूस होती है। कड़कड़ाती ठंड में किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन तभी सुरेश नाम का एक मजदूर तंबू से बाहर झांक कर देखता है और सामने मौजूद नजारे को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे राम मंदिर के परिसर में पीली चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उसने अपने साथियों को ये बात बताई, लेकिन कोई भी बाहर निकलकर नहीं आ रहा था। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने हिम्मत करके खुद ही मंदिर परिसर में जाने का फैसला किया। सुरेश जैसे राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था और वो दिखने में काफी सुंदर और चमकदार था। ये विमान राम मंदिर परिसर में उतर रहा था। उस सुंदर और चमकदार विमान को देखकर सुरेश की आंखें खुली की खुली रह गई। उस विमान में इतना तेज था कि उसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था, इसलिए सुरेश को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि विमान को कौन नियंत्रण दे रहा है। सुरेश आगे का नजारा देख पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि सुरेश उस विमान से निकलते तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुबह जब सुरेश की आंख खुली तो वो वहीं मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। उसने सभी को रात की सच्चाई बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। पर सुरेश ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसने अपनी आंखों से जो देखा वो कोई भ्रम नहीं है, बल्कि उस विमान में बैठकर प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर और भव्य दृश्य देखने को मिला। उसने अपनी आंखों के सामने ईश्वर का तेज महसूस किया, उनकी उपस्थिति महसूस की, जिसे वो सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। लेकिन फिर भी उसे ये याद है कि उस चमकदार और सुंदर विमान में जो कोई भी बैठा था, उसका तेज संसार के तेज से कई गुना ज्यादा था। अब दोस्तों जब सुरेश ने ये बातें लोगों को बताई तो उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ रहे थे शायद उसने अपनी आंखों से जो देखा वो और कुछ नहीं बल्कि पुष्पक विमान है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रभु श्री राम का अयोध्या में आगमन हो जाएगा। वो वापस अपनी जन्मभूमि में हमेशा हमेशा के लिए रहने चले आएंगे। ऐसे में हो सकता है जो सुरेश ने देखा वो वाकई में सच हो। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आकृतियों के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार एलियंस के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में अयोध्या में उस रात ऐसा विमान दिखना वास्तव में प्रभु श्री राम का कोई संदेश हो सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या यह विमान सच में पुष्पक विमान है? दोस्तों इसे जानने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को समझना होगा। असल में दोस्तों पुष्पक विमान सबसे पहले कुबेर के पास था, जो कि रावण का सौतेला भाई था। लेकिन रावण ने बलपूर्वक अपने भाई से लंका के साथ साथ पुष्पक विमान को भी हथिया लिया था। इसके बाद रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण ने इसी पुष्पक विमान पर माता सीता को बैठाकर उनका हरण किया और उन्हें लंका लेकर गया।
लेकिन जब भगवान श्री राम ने रावण को हराया तो ये विमान भगवान राम के पास आ गया। कहा जाता है कि रावण को मारने के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान के जरिए ही लंका पहुंचे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो ये साफ हो जाता है कि उस समय बना पुष्पक विमान आज के हवाई जहाज की तरह ही था। लेकिन तकनीक के मामले में पुष्पक विमान मॉडर्न एरोप्लेन से काफी एडवांस था। रामायण में पुष्पक विमान के बारे में कई सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उसकी आकृति मोर की तरह थी, वो अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ान भरता था। पुष्पक विमान की तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार आसानी से छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पुष्पक विमान कितना ज्यादा ताकतवर था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था और वो मन की गति से उड़ान भर सकता था, जो कि आज के समय में चल रही मॉडर्न एरोप्लेन नहीं कर सकते। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे थे। ऐसे में दोस्तों, अगर ये पुष्पक विमान अब भगवान श्री राम के पास है तो इसे सुरेश ने अयोध्या में देखा है। इसका सीधा मतलब है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने में भले ही कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जन्मभूमि अयोध्या में प्रवेश ले लिया है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है और आप अयोध्या में हो रहे इस तरह के चमत्कारों पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।